मतलब क्या इसके अलावा यूनिट और है कोई? नहीं, यही है 500 मेगावाट की एक यूनिट है टोटल बाकी 210 मेगावाट की 5 यूनिट है उधर पुरानी वाली 210 वाट की सेपरेट 5 है और हमको यहाँ उतरना इतना देर लगेगा। उसी तरह से हम करते हैं कि इस बिजली की मशीन को आज चला रहे हैं, इस मशीन के इतने दिन चलाएंगे और इसके बाद इसकी मेंटेनेंस करेंगे। वो हमारे पास अनुभव अच्छी तरह से है। आप सबको पता है कि एनटीपीसी का जन्म तो 75 हुआ था। मेरी पहली मशीन 13 फरवरी 1982 को सिंगरौली में आई। पहली 200 मेगावाट की मशीन से एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। 13 फरवरी 1992 को हम लोगों ने ऊंचाहार को, जो पहले यूपीएससीबी के साथ था, उसको अपनाया और तब से, जैसे हमारी मैडम ने कहा कि जो हम 100 मेगावाट की बिजली में 18 मेगावाट बनाते थे, उसको एक साल के अंदर 100 मेगावाट की जब बिजली बनाने की जगह हम 82 मेगावाट बनाने लगे और अभी तो हम 100 की 100 मेगावाट बनाएंगे। उसमें जो कमियां थी उसको सुधार की और आज आपको पता है हम 62,900 से ऊपर 918 मेगावाट की क्षमता हमारी हो गई है, जो कि पूरे कंट्री में अगर 3,74,000 तो उसका 17% बिजली एनटीपीसी बना। और हमारे पर लोगों का ट्रस्ट है, उनको ये पता अगर एनटीपीसी बोलती है कि इतना बिजली हम बना के देंगे तो हम 24 घंटे की बिजली बना के उनको देते रहते। अगर कोई हम मेंटेनेंस में कार्य करते हैं तो पहले से बता के उनको बता देते हैं, जैसे आपको पता रहे कि आज इतनी बिजली वहाँ से कम आएगी। और उसके लिए हमारे जो लोग हैं जिनको हम बिजली देते हैं, हम करीब 9 स्टेट को बिजली देते हैं, मैक्सिमम हम यूपी और उत्तराखंड को देते हैं यहाँ से। उनसे पहले से हम परमिशन लेते हैं कि सर आपको इतनी बिजली हम नहीं दे पाएंगे, मेरी मशीन में काम करना है। सर एनटीपीसी कुछ आगे क्या नया करने वाला है? एनटीपीसी अभी के रिन्यूएबल में जाने का पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम आगे प्लांट सब सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, उस पर फोकस कर रहे हैं और हमने उसके लिए टारगेट बना रखा है और उसी को पूरा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इसके जो उत्पादन था उसमें जो व्यवसाय इसका है एनटीपीसी का, उसमें कितना फर्क पड़ा? बिल्कुल आपको सही मायने में बोलें कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उस पीरियड में जितना डिमांड था, बल्कि हमने जो नॉर्मल इस ड्यूरेशन में बिजली पिछले साल पैदा की, उससे हम ज़्यादा ही बिजली पैदा किए हैं। बट कुछ प्लांट जो कि हमारे नॉन फीड हेड हैं, जो कि खदान से दूर हैं, जहां हम कोयला रेलवे से लाते हैं, उन प्लांटों में चूँकि डिमांड कम हुआ था तो वहाँ पर थोड़ा जनरेशन कम हुआ। अदरवाइज टोटल एनटीपीसी का जनरेशन उस पीरियड में ज़्यादा ही था, क्योंकि उन समय में पहले हम कुछ काम कर लेते थे, वो अलाउ नहीं किया गया था कि जो डिमांड है उसको पूरा करना है। तो हमारे पिट हेड के प्लांट सब 100% चल करके डिमांड को पूरा किए। पिछली सरकारों में अक्सर देखा जाता था एनटीपीसी में कोयले की सप्लाई नहीं हो पाती थी। आज की डेट में कोई कोयले की प्रॉब्लम नहीं है।